हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हो गई है शाम। छत के सारे कपड़े, छत से मतलब सारे कपड़े वगैरह ले आए हैं और क्लिप भी रख देते हैं उठा के। और ये आज इनकी छुट्टी थी, आज ये घर पे हैं। आज है 31 दिसंबर, मतलब इस साल का लास्ट दिन है आज। और यहाँ पे हम लोग सोए हुए थे, मैं, आंसू, महक ट्यूशन चली गई है और आंसू उठ के गया है, छत पे गया है शायद। और यहाँ पे दूध चढ़ा दे रहे हैं चाय बनने के लिए। तो जल्दी फटाफट काम कर लेते हैं क्योंकि अभी संध्या आरती करनी है और कपड़ों को तह लगाना है। और थोड़े बहुत बर्तन भी हैं। क्या हुआ ना कि जब हम खाना खाए ना, उसके बाद में बर्तन धोने का मन ही नहीं किया। थोड़ी सी ना हल्की हल्की सी ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ पे। वैसे ठंड होती नहीं है, लेकिन हल्की हल्की सी ठंड पड़ रही है तो मन नहीं किया, तो नहीं धोया। अभी इस टाइम धो लेंगे, चाय बनते, इधर चाय बनती रहेगी, उधर बर्तन धो लेंगे। और मेरा जो गैस का वो है ना, बटन है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो ख़राब हो गया है। तो जो बोलते होंगे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। वो ख़राब हो गया है तो फिर ना क्या हुआ ना कि गैस जब स्लो करो तो बुझ जाती है। और इतना टाइट हो गया, इतना टाइट हो गया कि मतलब ना तो इधर घूमता है ना इधर घूमता है। ज़्यादा स्लो करो तो बंद हो जाती है, इधर करो तो भी बंद हो जाती है। तो बस चाय चढ़ा दिए हैं और अब यहाँ पे बर्तन को धो लेते हैं, फटाफट बर्तन धो लेते हैं। और आपने देखा होगा, मैंने मेरी बाजू यहाँ पे ना पता नहीं क्यों थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है। समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने दवाई लगा रखी थी। तो मैंने यहाँ पे बाजू को थोड़ा सा ऊपर कर लिया है, समेट लिया है। तो पता नहीं क्यों आ गई और इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि मैं रात को रोटी भी नहीं बना पा रही थी, लेकिन फिर भी बनाया था मैंने। क्योंकि अभी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो मम्मी को रोटी ही देना होता है ना, एक टाइम, मतलब एक टाइम क्या, दोनों टाइम मम्मी को रोटी ही देना होता है। तो थोड़ी सी मतलब पतली रोटी और गरम गरम रोटी रहती है तो खा लेती हैं, और जब ठंडी हो जाती है तो उनको दिक्कत होती है, चबा नहीं पाती हैं। और चावल दे नहीं सकते हैं क्योंकि मम्मी को शुगर भी है, इसकी वजह से। तो 31 है फ्रेंड्स। हर साल हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, लेकिन ये साल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गंदा, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला ये साल मेरा हमारा गया। दिसंबर तो ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा गंदा गया। इधर मेरे बाबूजी की डेथ हो गई, इधर जो है मम्मी की तबीयत भी ख़राब है, ठीक नहीं है। तो मतलब ये सब सोचते हैं ना तो फिर क्या बोलें, बड़ा अजीब सा लगता है। और जब ये साल जा रहा है और आने वाला साल पता नहीं कैसा होगा, जब दिसंबर से ऐसा हाल है। बस भगवान जी से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु जी, जैसे ये साल जा रहा है ना 2024, जाते जाते हमारे सभी दुखों को, सभी कष्टों को दूर कर दे। पर जो हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो हैं हमारी ज़िंदगी में उनको प्लीज़ अच्छे से रखिएगा। यहाँ पे चाय बना रही थी मैं, और चाय बनाते बनाते इन्होंने कहा कि कुछ खिलाओ। तो मैं ना थोड़ा सा चना भून रही थी। तो ऐसे चना भूनने से ना मतलब अच्छे से फूट जाता है, लेकिन क्या ना, थोड़ा सा इसको अगर मैं पानी में भिगा के थोड़ा देर के लिए मैं अगर इसको पानी में भिगा के रखती ना, तो ये सॉफ्ट भी बनता और फूट भी जाता अच्छे से। पर ये ना मतलब चाय के पीने के टाइम में बोले तो इसलिए। और यहाँ पे चाय हमारी रेडी हो गई थी और महक चली गई थी ट्यूशन। तो मेरी, आंसू की और इनकी, हम तीनों की चाय है और थोड़ा सा चना है। तो बस चलते हैं, चाय पी लेते हैं फटाफट। चाय पीने के बाद में कपड़ों को तह लगाना है, ठाकुर जी की पूजा करनी है। तो बस अब उनको भी करना है। और घर में ना कारपेट बिछा दिया है दोनों रूम में, क्योंकि ना ठंड इतनी ज़्यादा लगती है ना पैर में, मुझे लगता है मार्बल में कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। और यहाँ पे महक चली गई थी, मतलब सब कोई सो के उठे थे ना, तो फिर ऐसे ही बिस्तर पड़ा हुआ था। तो बस बिस्तर को ठीक कर ले रहे हैं, क्योंकि ना कोई घर में आता है ना और ऐसे बिखरा हुआ सा रूम रहता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे हटा के साइड कर दे रहे हैं सब कुछ। उसके बाद में फिर हम लोग चाय वगैरह पियेंगे।
आंसू आ गया है, गया था पता नहीं कहाँ, वहाँ से आया है अभी। तो आज ना इतना ज़्यादा गाना चल रहा है चारों तरफ में कि क्या ही बोलें। मतलब अगर सोचें कि वॉइस देंगे तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गाना चल रहा है। चारों तरफ में डीजे लगा हुआ है। तो बस यहाँ पे इसकी मस्तियाँ चल रही थी। अभी बैठ गया है मोबाइल लेकर के। अभी इसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम। तो पता नहीं कैसा जाएगा इसका एग्ज़ाम। भगवान जी अच्छा ही जाए। छत से सारे कपड़े जो लेकर के आए हैं वो सारे कपड़ों को तह लगा लेते हैं। और ये वाली जो बेडशीट है ना, मैंने ना ख़रीदी थी मतलब आया था हमारे घर के नीचे में ना, वो कंबल वाले भैया आए थे, उन्हीं से लिया था मैंने। और वुलन बेडशीट बिछाने से ना बहुत जल्दी बिस्तर गर्म हो जाता है, ठंड ज़्यादा नहीं लगती है, इसलिए मैंने ख़रीद लिया था इस वाले बेड के लिए छोटा, और उस वाले बेड के लिए तो ऑनलाइन लिया था मैंने, आप लोगों को दिखाया भी था। और कान्हा जी को मैं 2 दिन से मंदिर में नहीं लेके गई थी, यहीं पे रखी हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए तो यहाँ पे कान्हा जी की पूजा कर ले रहे हैं। और ये वाली ना मैंने ना मीशो से बड़े कान्हा जी के लिए ड्रेस मंगवाई थी फ्रेंड्स। वो ड्रेस ना इतनी मतलब दो, एक ड्रेस तो मतलब ठीक हुई है, इनको हो रही है, और दूसरी वाली ड्रेस ना इतनी छोटी है कि ना तो बड़े कान्हा जी को हो रही है ना छोटे कान्हा जी को हो रही है। बड़े कान्हा जी को तो ना पैंट तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और शर्ट अगर हो भी जा रही है तो फिर मंदिर में आ गए हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर लेते हैं क्योंकि कान्हा जी यहाँ रहते हैं, तो फिर एक साथ दोनों मतलब मंदिर की भी पूजा हो जाती है और कान्हा जी की भी पूजा हो जाती है। लेकिन कान्हा जी को अभी वहीं पे घर में ही बैठा के रखे हैं, क्योंकि घर में रहेंगे ना तो फिर उनको ठंड कम लगेगी, और यहाँ पे ऐसे खुला है ना, तो वैसे तो मैंने पर्दा लगा दिया है मंदिर में, लेकिन फिर भी एक होता है ना, मन नहीं मानता, इसीलिए यहाँ पे आरती कर ले रहे हैं। मतलब संध्या आरती चल रही है हमारी तुलसी माँ को। हमने अपने छत पे भी शिवलिंग रखा हुआ है, छोटे से शिवलिंग है। मम्मी गई थी ना तारकेश्वर, तो वहाँ से लेकर के आई थी। और ये मंदिर हमारे घर के पास वाला है, जहाँ मैं रोज़ सुबह जाती हूँ जल चढ़ाने के लिए शिव जी को। तो सुबह तो इतनी भीड़ रहती है ना कि क्या ही बोलें। और सैटरडे को भी बहुत भीड़ रहती है इस मंदिर में। मतलब सैटरडे को शाम को और सुबह दोनों टाइम भीड़ रहती है। वैसे तो इस मंदिर में रोज ही भीड़ रहती है। तो बस पूजा वगैरह कर लिए हैं और आ गए हैं, कान्हा जी को थोड़ा सा भोग वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि अपनी चाय पीने की टाइम हुई है, तो फिर कान्हा जी को भी भोग लगा देते हैं। तो बस यहाँ पे भोग वगैरह लगा करके, अभी मैंने चाय नहीं पिया है, चाय मेरी रखी हुई है। तो मैं वैसे भी ना गर्म चाय नहीं पीती हूँ, थोड़ी ठंडी चाय ही पीती हूँ। तो फिर चाय अभी रखी हुई है, तो हम और आंसू साथ में चाय पी लेंगे। वो भी अभी बैठा हुआ है, तो साथ में चाय पियेंगे। लेकिन जब तक कान्हा जी की पूजा नहीं कर लेते हैं, उनको भोग नहीं लगा देते हैं, तब तक चाय तो मैं नहीं पीने वाली हूँ। और ये चाय पी रहे हैं, ये बैठे हुए हैं। और कान्हा जी का ड्रेस ना फ्रेंड्स, इसलिए ना मुझे ना ऑनलाइन सामान लेने में इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। कभी भी प्रॉपर चीज़ें आती ही नहीं है, कभी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रहती ही रहती है। इसलिए ना क्या करूं मैं, एक तो ड्रेस मैंने पहना दिया था, मुझे लगा बाकी भी दोनों ठीक होंगे, और नहीं तो मैं रिटर्न कर देती। पर अब मैं क्या करूं, एक ड्रेस बड़ी हो गई है, 2 ड्रेस छोटी हो। ऑनलाइन चीज़ें लेना ही रिक्स है, मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं ना जल्दी से ऑनलाइन लेना ही नहीं चाहती। मैंने एक सूट भी मंगवाया था, उसमें क्या हुआ कि सूट तो बहुत अच्छा है, पर बाजू ही नहीं दिया हुआ है उसमें। अब बताओ मैं क्या करूं उसका। तो लास्ट में मैंने उसमें सोचा है कि थोड़ा सा डिजाइन वाला कपड़ा लूंगी और उसमें बाजू लगा दूंगी। वैसे ना सूट तो बहुत ही प्यारा है, बस बाजू की वजह से वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है उसमें। तो ऐसे करते हैं ये लोग। और मीशो से तो सामान मंगवाना ही नहीं चाहिए, मीशो वाले हमेशा गड़बड़ करते हैं। जो भी सामान मंगवाओ ना उसको ठीक से देते ही नहीं है। तो कपड़ों को तह लगा लेते हैं फटाफट, और उसके बाद में खाना वगैरह बनाएंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा बालों को, मेरे बाल इतना उलझते हैं ना, इतना उलझते हैं, मैं क्या लगाऊं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो प्लीज़ बताइए, मैं बालों में अपने क्या लगाऊं। बाल इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ना, इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं और उतना ही उलझ भी रहे हैं। मुझे लग रहा है ना, जो उलझ रहे हैं इसकी वजह से ज़्यादा ही बाल टूट रहे हैं मेरे। वहां नहीं आता है, वो जो हम तो लोग स्टेशन पे खड़े होते हैं अगर ना, आप लोग को सामने कुछ दिखता है वो भी जो। आइडिया है तो प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा। वैसे ना बहुत लोग बोलते हैं हेयर फॉल की समस्या वैसे बहुत लोगों को है। और यहाँ पे मेरी आंसू की कुछ बातें चल रही थी, तो मैंने वॉइस कट कर दिया है क्योंकि इतना तेज़ डीजे चल रहा था कि ना तो आपको मेरी बात सुनाई देती और ना ही वो गाना, और कॉपीराइट आ जाता वो अलग से। तो बस कंघी वंघी कर लिए हैं और यहाँ पे चढ़ा दिया है एकदम सिंपल साधारण सा खाना, मतलब आलू मटर को ऐसे ही भून के। मेरे घर में ना ठंडियों में ना ये वाली सब्जी बहुत ज़्यादा बनती है। घर इसको ना घुंगनी बोलते हैं, हमारे गांव में ये वाली सब्जी बहुत बनती है। मतलब ठंडियों के सीजन में बहुत ज़्यादा बनती है तो सबको बहुत पसंद है, मतलब चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों सबको पसंद है। तो बस यहाँ पे बना ले रहे हैं और इसके साथ में यहाँ पे पापा के लिए सिर्फ रोटी बनाएंगे, बाकी सब कोई ना मीठी रोटी खाएंगे। मतलब आटे को घोल के उसमें चीनी वगैरह, चीनी नमक दोनों मिला लेते हैं और अपने हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से चीनी नमक मिला लेते हैं। और उसके बाद में ना सबको पसंद है, मेरे घर में सब कोई खाता है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा मम्मी को भी देंगे, थोड़ा सॉफ्ट रहता है ना तो इसलिए। तो लेकिन मम्मी कह रही थी नहीं खाऊंगी, मम्मी के पेट में थोड़ी थोड़ी सी दर्द हो रही थी और उनको पता नहीं गैस बन गई है ना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या करें फ्रेंड्स, इतना जीवन में मतलब इतनी परेशानी ज़िंदगी में आएगी कि ये सोचा नहीं था कभी। इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये सब भी दिन देखना पड़ेगा जीवन में, सोचा नहीं था। मेरा व्लॉग भी प्रॉपर नहीं आ रहा है, ना ही मेरा शॉर्ट्स प्रॉपर में बना रही हूँ, मतलब कुछ भी नहीं, सब कुछ। और ना फ्रेंड्स, मुझे ना इतना ख़राब लगता है ना, मैं जब भी मतलब मेरा व्लॉग जब भी मैं डालती थी ना तो मम्मी सबसे पहले, मम्मी मेरे व्लॉग को देखती थी। और अभी मम्मी को मतलब क्या बोलूँ, मम्मी को देखने का मन ही नहीं करता टीवी। ना तो वो टीवी देखती हैं, ना मोबाइल भी ज़्यादा नहीं चलाती हैं। नहीं तो वो मोबाइल हाथ में लिए रहती थी और जब वो मेरे पास ऊपर आती थी ना तो क्या आज व्लॉग नहीं डाली हो, जिस दिन मेरा व्लॉग नहीं जाता था। तो सोच के ना बहुत ख़राब लगता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें। यहाँ पे मटर भी बन गई है मेरी, मतलब मटर वाली सब्जी। और अब कान्हा जी को भोग लगा देते हैं मटर की सब्जी का, क्योंकि इसमें तो लहसुन प्याज पड़ा नहीं है। तो कान्हा जी को भोग लगा दे रहे हैं। और आया था बगल वाले भैया ने मुआ दिया था, इसको मुआ बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका भी भोग लगा दे रहे हैं कान्हा जी को। तो यहाँ पे भोग वगैरह लगा के और मुंह पोंछ दिया है कान्हा जी का। और ना कान्हा जी की, छोटे कान्हा जी की टोपी छोटी सी तो है, पता नहीं कहाँ मैंने रख दी है, मिल ही नहीं रही है। और बड़ी वाली टोपी लगाने से लगता है ना साफा, जैसे राजस्थानी लोग बांधते हैं ना, वैसा लगता है कि उन्होंने पगड़ी बांध रखी है। वो बड़ी हो जाती है और मुंह छोटा सा दिखता है। तो यहाँ पे खाना भी बनाना शुरू कर दिए हैं, मतलब रोटी बनाना शुरू कर दिए हैं। मैंने सोचा सब्जी बना के रख देती हूँ और रोटी जब ये लोग बोलेंगे तो बना दूँगी, तो गरम गरम रहेगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे बस बना के इन लोगों को दे रही थी। मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो इनसे पूछी हूँ तो ये बोले कि हाँ दे दो खा ले। वैसे ना कभी कभार ना थोड़ा हट के खाना बनता है ना तो अच्छा भी लगता है, रोज़ वही रोटी सब्जी दाल चावल अच्छा भी नहीं लगता। थोड़ा सा चेंज रहता है ना तो खाने का थोड़ा मन करता है, एक्स्ट्रा करता है कि थोड़ा अच्छा खाएं, थोड़ा मन को अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे शुरू हो गई है। और मैंने अपने लिए रोटी मतलब एक ही बनाई थी। और यहाँ पे ना मेरे कमर में दर्द हो रही थी तो मैं ना, वैसे तो टाइम नहीं मिलता है, तो बस खाना खाते खाते थोड़ी सी दवा लगा के कमर को सेक ले रही हूँ। और ये दूध का बोतल है, दूध का बोतल इतना गंदा हो जाता है ना, और ब्रश डाल के साफ़ करती हूँ तो भी नहीं साफ़ होता। और जो बोतल साफ़ करने वाला ब्रश होता है ना वो मेरे पास नहीं है। सोच रही थी कि आएंगे नीचे भैया तो ले लूँगी,
लेकिन अभी कई दिनों से वो भी नहीं आ रहे हैं। तो अब तो 2025 में ही लेना होगा। बोतल ना साफ़ नहीं रहता तो अजीब-सी स्मेल आती है, इसलिए साफ़-सुथरा करके रख दे रहे हैं। किचन वगैरह साफ़ कर ले रहे हैं, क्योंकि किचन साफ़ रहता है ना तो फिर मुझे ना सुबह बहुत ही मतलब रिलैक्स फ़ील होता है, लगता है ना कि हाँ। और किचन साफ़ करके सोना भी चाहिए। कभी-कभार मेरे से नहीं हो पाता है, जिस दिन मेरे कमर में दर्द वगैरह रहती है ना, उस दिन मैं किचन नहीं साफ़ कर पाती हूँ। बाकी मैं वैसे तो मैक्सिमम किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। अभी घर में क्या है ना कि अगर मेरे कमर में दर्द हो गई तो दूसरा तो कोई है नहीं कि वो साफ़ करेगा, तो मुझे ही करना होता है। तो मैं ना कभी-कभार नहीं करती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ, सुबह कर लेती हूँ। क्योंकि मैं जब कमर में दर्द होती है ना फ्रेंड्स, वो तो कमर के मरीज़ ही जाने जिनको कमर की दर्द होती है, पर फिर भी करना ही पड़ता है। तो बस ऊपर का सारा बर्तन वगैरह सब धो लिया था और यहाँ पे दूध थोड़ा-सा रखा हुआ था। तो मैं ना वैसे ना दूध बचा के रखती हूँ, क्योंकि सुबह चाय में काम आता है दूध। और दूध दुकान से, मैं तो दुकान जाती नहीं हूँ और आसू ट्यूशन चला जाता है, तो दुकान से दूध आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं दूध बचा के रख लेती हूँ थोड़ा-सा। तो यहाँ पे किचन मेरा पूरा साफ़ सुथरा हो गया है, अब कुछ भी नहीं करना है। और मैंने ना एक गमला भी ख़रीदा है, मतलब छोटा-सा रेड कलर का। इसमें जिसमें मैंने बर्तन रखा है ना, ये मैंने ख़रीदा है। बड़ा ले लूँगी तो यहाँ पे रखने में दिक्कत होगी, इसलिए एक्वागार्ड में पानी फ़िल हो गया था, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया है एक्वागार्ड। और यहाँ पे ना एक में दूध रखा हुआ है, एक में दही रखा हुआ है। मैंने दही जमाया था, मम्मी को दोपहर में थोड़ी-सी दही देती हूँ मैं कभी-कभार, रोज़ तो नहीं देती हूँ, कभी-कभार देती हूँ। यहाँ पे मिर्ची भी नीचे से पापा रखे थे तो दिए थे, सूख गई है थोड़ी-सी मिर्ची। वैसे मैं रखती हूँ तो मेरी मिर्चियाँ सूखती नहीं हैं, क्योंकि मैं फ्रिज में ना बंद कर कंटेनर में रखती हूँ ना, तो मेरी मिर्ची कभी नहीं सूखती है, हमेशा हरी-हरी रहती है। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा तेल लगाया है सर में, क्योंकि सर ना मेरा बहुत दर्द हो रहा था, तो तेल लगा लिया है, खाना-पीना हो गया है। और फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं 12। आप पटाखे देख के आपको समझ में आ रहा होगा, इतने पटाखे चारों तरफ ना लोग एंजॉय कर रहे थे, पर मैं सिर्फ ऐसे ही छत पे आ गई थी। कोई ना तो नए साल के आने की खुशी है और ना ही पुराने साल के जाने का गम है। जो जैसा है वैसा ही है, हमारे लिए तो वैसा ही है। और यहाँ पे आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आंसू भी प्रणाम कर रहा है, मतलब एक बार वो ऑफ कैमरा कर लिया था, बस मैंने ना उसको थोड़ा सा कैप्चर करने के लिए, वीडियो में लेने के लिए तो बोला था। और यहाँ पे हम मम्मी पापा के पास भी आए थे, मम्मी पापा को हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए, क्योंकि अभी तक वो लोग भी सोए हुए नहीं थे, तो हमने सोचा कि चलो बोल के आ जाते हैं। और यहाँ पे कान्हा जी को भी सुला दिया है और ये लोग वीडियो लेना ही भूल गए मम्मी पापा का। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को नए साल की ढेरों बधाइयाँ मेरे पूरे परिवार की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स।